आइए शुरू करते हैं इस पाठ गोदोहनम का अंतिम दृश्य। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्यं च आकार्य दोग्धुं प्रवर्तते। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्यं च, मल्लिका धेनु को स्नेह के तथा वात्सल्य से आकार्य माने बुलाकर दोग्धुम प्रयतते दूहने का प्रयास करती है। आकार्य का अर्थ होता है बुलाना, आकार्य बुलाकर। तो मल्लिका धेनु को स्नेह पूर्वक तथा वात्सल्य पूर्वक बुलाकर दूहने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूध से रहित है, दूध से हीन है, ऐसा वह समझ जाती है, ऐसा वह जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से, नाथ अति अनुचितम कृतम, अत्यनुचितम, अत्यनुचितम अति अनुचितम, अत्यनुचितम, अति के साथ अनुचितम मिलकर यण स्वर संधि का अत्यनुचितम हो गया, बहुत अनुचित। कृतम माने किया है, क्रि के साथ त प्रत्यय लगकर कृतम माने कृतम मतलब किया। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा। हे नाथ, हम दोनों के द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया है। यत कि मास पर्यंतम, एक महीने तक, धेनो दोहनम कृतम, मास पर्यंतम माने मास के उपरांत हमने गाय को दूहा है, इसका दोहन किया है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। चंदना देवी मया अपि ज्ञातम, मैं भी यह जान गया कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हम लोगों ने सर्वथा बिल्कुल अनुचित किया है कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने के बाद, पूरे महीने तक दोहनम न कृतम माने दूहा नहीं है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम, कार्यम अद्यतनीयम यत तत् एव विधीयताम, तत्तदैव विधेयताम। कार्यम अद्यतनीयम, जो कार्य आज का है, तत् उसे अद्यैव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। जो कार्य आज का है उसे आज ही कर लेना चाहिए। कार्यम अद्यतनीयम, जो आज का कार्य है, यत माने जो, तत् उसे, अद्यैव आज ही, विधीयताम कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य, जिसकी विपरीत गति होती है, जिसका तरीका उल्टा होता है, जिसका विपरीत तरीका होता है। सह कष्टम लभते ध्रुवम, सह कष्टम लभते ध्रुवम, समझ वह कष्ट प्राप्त करता है। निश्चय है, ध्रुवम में निश्चय, वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। जिसकी स्थिति विपरीत है, अर्थात जो विपरीत तरीके से कार्य करता है, वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जो आज का कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो विपरीत कार्य करता है, जो विपरीत तरीके से कार्य करता है, अर्थात आज का कार्य आज नहीं करता है, निश्चय ही वह कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्त, भर्त मतलब पति, पतिदेव, स्वामी। भर्तृ ऋकारांत पुल्लिंग भर्तृ का रूप है भर्त। जैसे हे ऋकारांत पुल्लिंग में पितृ का रूप हे पिता है, उसी प्रकार
ऋकारांत में भर्तृ का रूप हे भर्ता है, माने हे पति, हे पतिदेव। हाँ पतिदेव, सत्यमेव, सत्य ही है। मया अपि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार विधातव्यम कार्यम, कार्य को अच्छी तरह विचार सु करके करना चाहिए। सुविचार, सु माने भली भांति, विचार विचार करके। इसमें सुविचार्य में ल्यप प्रत्यय है, सु और वि ये दोनों उपसर्ग हैं। चर धातु है, उसके साथ लृट प्रत्यय लगा हुआ है, उसके साथ ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना सुविचार माने भली भांति विचार करके। विधातव्य माने करने चाहिए, कार्यम कार्य को, कल्याण कार्याम माने कल्याण आकांक्षिणाम माने कार्य कल्याण की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को कार्य आकांक्षिणाम माने कार्य की आकांक्षा रखने वाले कल्याण की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को कार्य भली भांति विचार करके करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, देखिए यहाँ पे संधि हुआ है, संधि में है यहाँ पे करोति अविचार्य एतत्, करोति के साथ अविचार्य मिलकर यण स्वर संधि होता है, करोति हुआ है, करोति के साथ अविचार्य, ई के साथ अ, देखिए यण हो गया है, करोत्य विचार्य, विचार्य का अ के साथ एतत् का ए मिलके विचार्य तत् हो गया, ठीक है। तो ये है करोति विचार्य, करोति अविचार्य एतत्, करोति अविचार्य एतत्, अर्थात इसे जो विचार किए बिना, अविचार्य विचार किए बिना करता है, जो इसे बिना विचार किए करता है, अर्थात कार्य को जो बिना विचार किए करता है, सह विषीदति मानव, सह विषदति, विषदति माने कष्ट प्राप्त करता है, मानव माने मनुष्य, वह मनुष्य कष्ट प्राप्त करता है। जो इसे बिना विचारे करता है वह मनुष्य कष्ट प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम यत्, किंतु प्रत्यक्षतया माने प्रत्यक्ष रूप से, अद्य माने आज, एव माने ही, अनुभूतम माने अनुभव किया गया है, एतत् माने इसे, परंतु इसे प्रत्यक्ष रूप से आज अनुभव किया है, तो हमने इसे, ये हमने सुना था, या मैंने, मल्लिका कह रही कि इसे मैंने पढ़ा था, इस श्लोक को कि भली भांति विचार करके कार्य करना चाहिए। यदि कल्याण की इच्छा है तो, जो कल्याण का आकांक्षी है, जो कल्याण की इच्छा करता है, उसे कार्य को अच्छी तरह विचार करके करना चाहिए। और जो बिना विचार करके इसे करता है, कार्य को करता है, वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, विषाद प्राप्त करता है, दुखी हो जाता है। किंतु ये जो मैंने पढ़ा था, इसे मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से ही मैंने इसे आज अनुभव कर लिया है। सर्वे, सब कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्यम माने दिन के कार्य को, तस्मिन एव दिने उसी दिन, कर्तव्य माने कर लेना चाहिए, दिन के कार्य को उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता, एवं माने ऐसा, जो ऐसा नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय है कि कष्ट प्राप्त करता है, या वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका का अर्थ होता है पर्दा, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, आदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, लेना देना, लेन देन, कर्तव्यस्य च, और कर्तव्य के
कार्य करने योग्य कार्य के आदान प्रदान तथा करने योग्य कर्तव्य के कार्य के क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम माने शीघ्रता, अक्रियमाण माने नहीं करता, में जो शीघ्रता नहीं करता, जो देरी कर देता है, जो शीघ्रता नहीं करता है। कौन कौन सा कार्य? लेन देन और करने योग्य कार्य में, अर्थात जिस कार्य को कर लेना चाहिए उस कार्य में अथवा लेन देन के कार्य में जो शीघ्रता नहीं करता। अक्रियमाण माने जो क्रियाशील नहीं रहता, क्षिप्र माने शीघ्रता से, जो शीघ्रता से क्रियाशील नहीं रहता, अर्थात जो जल्दी नहीं करता, जो उस कार्य को उस समय विशेष पर पूरा नहीं करता, शीघ्रता नहीं करता करने में। कालः, कालः पिबति तद्रसम, कालः माने काल माने समय, पिबति माने पी जाता है, तद्रसम माने उस कार्य से होने वाले आनंद को। यहाँ रस से तात्पर्य आनंद से है, संतुष्टि से है, उसके लाभ से है। ठीक है, तो किसी कार्य विशेष को करने से जो प्राप्त करने वाला फल होता है, उस फल से प्राप्त होने की जो संतुष्टि होती है, जो लाभ होता है, वही कहलाता है उसका रस। तो आदान के कार्य में, प्रदान के कार्य में और कर्तव्य को करने के कार्य में, वाले करने योग्य कार्य को करने के कार्य में शीघ्रता जो नहीं करता, समय उस कार्य से प्राप्त होने वाले फल के रस को पी जाता है, अर्थात समय उसका फल उसे प्रदान नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और जो कार्य उसे करना है उस कार्य को करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए और न ही लेन देन में विलम्ब करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यापारी होता है, उस व्यापारी का व्यापार उसके सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता से ही उसके कार्य, उसके व्यापार की वृद्धि होती है। लेन देन का कार्य में यदि वो विलम्ब कर देता है, देर कर देता है, तो निश्चय ही उससे प्राप्त होने वाले व्यापारिक लाभ से वो वंचित हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी, बाकी मनुष्य को भी करने योग्य कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे पछताना पड़ता है, अन्यथा उसे उसको कार्य से प्राप्त होने वाले आनंद की प्राप्ति उसे नहीं होती। यही इस पाठ का सार था, सारांश था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को करेंगे अगले वीडियो में।